मैं अपने ऑफिस में बैठा था। साथ में एक ऑफिस का बंदा भी था। उसका एक दोस्त आ गया, बातें करने लगे। कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने देखा कि दोनों कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा क्यों परेशान हो दोनों। फिर सारी बात बताई। कहानी कुछ यूं है कि उन दोनों में से किसी की जाने वाली लड़की से एक गलती हो। उसकी शादी कहीं होनी थी, वह वो राजी नहीं थी। वो देख पीर से रबता किया। उस पीर ने उसे कहा कि मैं मानसेहरा आऊँगा मिलने, मुझे सारी बात वहाँ पर आके बताना और अपना सोना लेके आना, साथ में उस पर्चीले पर बैठूंगा। लड़की ने कहा ठीक है। बंदा उस जगह पहुंच गया जब उसने बता थी। लड़की भी सोना लेके पहुंच गया। सोना लड़की ने दिया पीर को। पीर ने कहा तुम इधर बैठो, मैं इस पर अकेले में चेला काट के आता हूँ। लड़की ने कहा ठीक है। काफ़ी इंतज़ार के बाद लड़की ने कॉल की तो फोन बंद था। पीर जनाब सोना लेके चला गया। झटका तब लगा कि वो सोना उसने अपनी दोस्त से लिया था किसी शादी में पहनने के लिए। सोचता रहा कि जो हवा गलत हवा। मैंने उनको कहा कि फलां आदमी के पास जाओ और मेरा कहो कि अपना फ़ोन दे, एक कॉल करनी है। उस फ़ोन में वो सचेंज था। फ़ोन आ गया। दोनों को कहा कि पीर का नंबर मिलाते रहो, फ़ोन मिल जाए तो उसे को बहाना बनाओ तका मिलने का कहे वो। फ़ोन मिलाते रहे। काफ़ी टाइम के बाद फ़ोन मिला और उस पीर ने अगले दिन मिलने का कहा। पीर पिंडी का रहने वाला था और उसने पिंडी में ही आने का कहा था। अगले ही दिन मैं इनको लेके पिंडी निकलने ही लगा था कि दिमाग में बात के उस तरह तो वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा। एक कॉल की और सारी बात बताई। जवाब आया कि ये लोग फ्रॉड करते ही मुश्किल है कि मिले। मैंने कहा उनसे कि मैं आ रहा हूँ। हम चल पड़े। रास्ते में पीर जनाब की कॉल भी आती रही। आखिरकार पहुँच ही गए। अपने बंदे को फ़ोन किया और बताया। असर का वक्त था। एक बंदा मेरी गाड़ी के पास आया। मैं नीचे उतरा, उस बंदे से मिला। वो देख के मुझे बहुत खुश हुआ। मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे। उसने कहा जिनको आपने फ़ोन किया उन्होंने कहा है इधर आने का। सारी बात बताई उनको और साथ ये भी कहा कि देखता हूँ कि आप लोग कैसे काम करते हो। बात कर ही रहे थे, पीर की कॉल आई। मैंने कार स्टार्ट की तो उसने कहा बंद करो कार। मैंने कहा कि जगह उसने बता दी, फिर क्यों न जाए। जवाब आया कि हम किस तरह काम करते हैं वो देखो। कुछ कॉल्स की उसने। कुछ टाइम के बाद पीर जनाब का फ़ोन आया और कहा कि फिल्म जगह आ जाओ। जो फ़ोन पर बात कर रहा था उसने कहा कि मुझे जगह का नहीं पता। पीर ने कहा कि अपनी कार है तो कहा कि नहीं टैक्सी में हूँ। कहा पीर ने कि इस टैक्सी वाले से बात करवा। जो बंदा हमारे साथ था उसने बात की और जगह कई दफ़ा हवा के जगह तब्दील करता रहा। मैं भी तंग आ गया था। आखिर में ने पूछ ही लिया कि हम उसके बताए जगह पर क्यों नहीं जा रहे। जवाब आया कि जब तक वो हमारे नज़दीक न आए। आखिरकार शाम होगी। फिर बंदे ने फ़ोन किया किसी लड़की से बात का, और वो लड़की भी पूछ आई, सब बताया और उसको समझा दिया। पीर का फ़ोन आया, हमारी जगह के पास पूछा और बताया कि इस जगह आ। कुछ टाइम के बाद फ़ोन हमने किया कि पूछ आए हम। हमारा बंदा फ़ोन पर और वायरलेस पर बात किसी से कर रहा था। उन दो बंदों को साथ जगह पर ठहरने को कहा। पीर जनाब मेहरान गाड़ी में था। अजीब टेंशन थी। जैसे ही पीर को देख के कन्फर्म हवा के पीर यही है। 2 लेन क्रूज राई, पत्ता ही नहीं कहीं से एक ने पूरा रोड बंद कर दिया और दूसरा पीर की कार के पास पहुंचे। अजीब सूरत हाल थी। पीर को एक जगह पर ले गए। वहाँ बंदे ने कहा कि पर्चा करूते हैं। अईब उनको कहा कि लड़की से कहे कि किसी को भेज दे ताकि पर्चा कराए हम। लड़की को फ़ोन किया, बात हुई तो उसने कहा कि मैं नहीं आ सकती। मुझे सुन के गुस्सा भी बहुत आया कि बंदे को क्यों छोड़ दें। मैं और वो दोनों भी साथ थे। बरन इंटरचेंज के करीब थे कि कॉल आई कि कहाँ हूँ। मैंने बताया उनको कि कहाँ हूँ तो कहा कि वापस आ जाओ, सोना मिल गया उस पीर से। मैं बरन इंटरचेंज से निकला और जीटी रोड पर रवाना हवा। पिंडी पूंछ गए, बंदे के पास गए, उसने सोना हमें दिया। हमने उस बंदे का शुक्रिया अदा किया और वापस रवाना हो गए। लड़की ने हमारा शुक्रिया अदा किया और बहुत दाएं दी हमें।
उस कहानी में सबक भी है, वो अब तक है ढूंढना।